नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जब आत्मा को शांति की तलाश हो, जब मन जीवन का अर्थ समझना चाहे, तो उत्तर मिलता है श्री डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम सुनते हैं गीता की दिव्य वाणी, समझते हैं श्लोकों का गहरा ज्ञान और चलते हैं एक ऐसे मार्ग पर जहाँ हर शब्द, हर कथा मन को स्थिरता और आत्मा को शुद्धता देती है। श्री डिवाइन टेल्स एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जहाँ हम मिलकर जानेंगे कर्म क्या है, धर्म क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। यहाँ हर वीडियो सीख है, हर श्लोक रोशनी है। आइए हमारे साथ चलते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा पर। यही है श्री डिवाइन टेल्स, जहाँ शब्द नहीं श्री कृष्ण बोलते हैं। धृतराष्ट्र के प्रश्न के बाद अब दृश्य बदलता है। अब हम चलते हैं उस युद्ध भूमि में जहाँ लाखों योद्धा आमने सामने खड़े हैं। युद्ध आरंभ होने से पहले पहला संवाद होता है कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य और उनके शिष्य दुर्योधन के बीच। दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ दुर्योधन सदा आचार्य मुपसंडम राजा वचन ब्रवीत। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। संजय उवाच, संजय बोले, हे राजन, जब दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध खड़े होकर सामने देखता है, तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहता है। इस संवाद को संक्षिप्त में समझते हैं। युद्ध भूमि में जब दुर्योधन की दृष्टि सामने खड़ी पांडवों की संगठित सेना पर पड़ी, तो वह चौंक गया। उसने देखा अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और उनके साथ खड़े असंख्य पराक्रमी वीर। उसका आत्मविश्वास डगमगाया। मन में संशय आया, क्या हम जीत पाएंगे? कहीं ये पांडव हमें मात न दे दे। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, न सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए, बल्कि अपनी चिंता और चालाकी व्यक्त करने के लिए। युद्ध आरंभ होने से पहले ही मन का युद्ध आरंभ हो चुका था। दुर्योधन का पहला कदम उसके डर, चालाकी और असुरक्षा को दर्शाता है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि मनोबल और संकल्प से जीते जाते हैं। दुर्योधन के शब्दों से युद्ध की पहली हलचल सुनाई दी, और यही से शुरू होती है चालों और चिंताओं की गीता। क्या दुर्योधन गुरु के सामने अपनी व्यथा जाहिर करेगा या चाल चलेगा? जानिए अगले श्लोक में। आइए अब साथ ही तीसरे श्लोक की ओर चलते हैं। दुर्योधन उवाच पश्यता पांडु पुत्रावचार्य महित चमुम व्युड द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण दिवता। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। दुर्योधन बोले, हे आचार्य, देखिए तो जरा पांडवों की इस विशाल सेना को, जो आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र द्वारा संगठित की गई है। इसका मतलब थोड़ा संक्षिप्त में समझते हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना को देख रहा है। उसकी नजर हर योद्धा को परख रही है। वह देखता है कि सेनापति है धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद के पुत्र है, और सबसे बड़ी बात, गुरु द्रोणाचार्य के ही शिष्य रहा है। यह बात दुर्योधन को चुभ रही है। वह गुरु द्रोणाचार्य को ताने मारते हुए कहता है, देखिए ना आचार्य, यह विशाल सेना जिसने यह रणनीति बनाई है, उसे तैयार किया है आपके ही शिष्य ने। यह श्लोक केवल एक सूचना नहीं, एक ताना है, एक संकेत है कि अब आपका शिष्य आपके खिलाफ खड़ा है। दुर्योधन की यह बात गुरु द्रोण के भीतर सम्मान और शंका दोनों जगाने का प्रयास है। दुर्योधन चालाकी से युद्ध की शुरुआत से पहले ही अपने गुरु के मन में भी हलचल लाना चाहता है। लेकिन युद्ध में जब गुरु और शिष्य आमने सामने होंगे, तो क्या धर्म की जीत होगी? क्या गुरु द्रोणाचार्य अपने मोह को छोड़ पाएंगे? जानिए
अगले श्लोक में श्री डिवाइन टेल्स पर, जहाँ शब्द नहीं श्री कृष्ण बोलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।